वार्ड नंबर 11 में मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने एसडीएम केशकाल को एक विज्ञापन सौंपकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि वार्ड नंबर 11 के पार्षद, उनके परिजनों के साथ तथा वार्ड वासियों के नाम बिना ठोस कारण के मतदाता सूची से काटे गए हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ बता दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम केशकाल से आग्रह किया है कि जो लोग बेवजह आपत्तियां दर्ज कर जनता को परेशान कर रहे हैं तथा गलत तरीके से नाम कटवाने में संलिप्त है, उनके खिलाफ नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही निर्दोष नागरिकों के नामों को तत्काल मतदाता सूची में पुनः जोड़े जाने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो जनहित में हड़ताल सहित आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यार में आपके यहाँ मिसेज भी का नाम भी काटा गया है, बताया जा रहा है कि पार्षद भी वर्तमान में, उसके बाद भी नाम काटना कितना सही है कितना गलत है? ये अभी मेरी मिसेस अभी पार्षद है वर्तमान में, उनका भी नाम कटा गया है, बहुत ही गलत है। जबकि हमारे जनप्रतिनिधि का नाम कटा है और आम जनता का क्या होगा? प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन ने बताया कि टारगेट किया गया है और हमने एसडीएम महोदय से मांग की है कि जिन लोगों ने असत्य घोषणा करके घोषणा फॉर्म भरा है और ये अनुपस्थित बताए मतदाताओं को, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा के तहत वो अपराध है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि प्रशासन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। अगर कार्रवाई नहीं हो तो क्या करें? कार्रवाई नहीं होगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। हमने उनसे समय मांगा है, उन्होंने नोटिस दिया है आपत्तिकर्ताओं को और बहुत ही जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है निर्वाचन अधिकारी। अभी लगातार आरोप लग रहा है कि भाजपा के लोग एसआईआर में कई लोगों को नाम काटा गया है, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है कि भाजपा के लोग वास्तविक में ये एसआईआर में नाम काटने के लिए आपत्ति जो कर रहे हैं, जिनको मालूम नहीं कि वो आदमी कौन है, बाहर के आदमी नगर पंचायत केशकाल के व्यक्ति को जानते नहीं है, उनके नाम पर वो आपत्ति किए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और हम एसडीएम मैडम से यही मांग किए हैं कि जो जो आपत्ति किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो और तत्काल उनको नोटिस देकर बुलाया जाए। समय पर कार्रवाई नहीं होगा तो हम बराबर हमारी पार्टी की तरफ से उग्र आंदोलन करेंगे, यही हम मांग किए हैं। आप लोग आज ज्ञापन दिए हो, क्या है पूरे मामले? देखिए, एसआईआर के संबंध में हम लोगों ने आज एसडीएम से मुलाकात की है, क्योंकि केशकाल में लगभग 274 लोगों का नाम में आपत्ति आई है और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, जो आपत्ति करता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो अगर नगर पंचायत केशकाल में कोई आपत्ति कर रहा है तो वो बाहर से विश्रामपुरी ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति आपत्ति कर रहा है। तो इस तरीके की घटना को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने आज यहाँ सामाजिक तौर पे भी और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पे आज हम लोग यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं। और हम लोगों की मांग ये है कि जिस तरीके से फाल्स लोगों ने, जो व्यक्ति किसी को जानता नहीं और वो व्यक्ति दूसरे के नाम से आपत्ति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक तरफ आप इधर कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है छत्तीसगढ़ में और देश में मोदी के केंद्र में आई है, तब से ये लोग ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी भी देख लीजिए आप, जिस तरीके से यहाँ केशकाल में, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वार्ड क्रमांक जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, मेरे वार्ड की जो पार्षद है उसका नाम भी आपत्ति में आया है। और यदि आप जो आपत्तिकर्ता को बुला के पूछ ले तो वो ये नहीं बता पाएगा कि ये व्यक्ति कौन है। तो हम लोग को भी जानकारी लगी है, कुछ लोग हैं, जब हम लोगों ने देखा ये नाम को, तो एक भारतीय जनता पार्टी के जिसने आपत्ति किया, मैं उसका नाम भी लेना चाहता हूँ, नेमी पांडे, जो विश्रामपुरी का रहने वाला है। उससे जब किसी ने पूछा कि आपके द्वारा आपत्ति किया गया तो उसे मालूम नहीं, उसे जानकारी नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी एक किसी वर्ग को टारगेट करना चाह रही है और टारगेट करके वातावरण को खराब करना चाहती है। यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष और प्रतिनिधि, उनके द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें फॉर्म 7 के तहत जितने जो दावा आपत्ति किया गया उस संबंध में दिया गया, उसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है।
तो उसमें सभी को ये चीज़ बताया गया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो आपत्ति करता है उसको पहले बुला के उनका जांच किया गया। इसमें प्रावधान है कि उसी मतदान केंद्र का आपत्तिकर्ता होना चाहिए। उसके बाद ये बाहर भी आपत्तिकर्ता पे है कि वो जो जिनके लिए दावा कर रहा है या आपत्ति कर रहा है उस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करे, उसके बाद ही आगे जो है कार्रवाई करी जाएगी या जिसके संबंध में दावा किया जा रहा है उनको बुलाया जाएगा। एक सूची लगातार वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट है कि जो काल करना हो उन लोगों ने ये हर हफ्ते हमको जो जितने भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ हमको फॉर्म 6-7 जितने भी दावा आपत्ति है उसकी सूची साझा करनी है और वो करी गई है। उसी संबंध में उनके पास सूची जो उपलब्ध था जिसमें वो आपत्ति भी दर्ज करा रहे थे। तो इसीलिए जो प्रक्रिया है वही हम फॉलो करेंगे, जिसके तहत अभी नोटिस भी जारी किया गया है जिसने आपत्ति किया है आपत्तिकर्ता को कि पहले वो अपना बताए कि क्या वो उसी मतदान केंद्र से बिलोंग करते हैं, उसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो वो नोटिस की तामीली हो गई है और 2 दिन उनका सुनवाई करके पक्ष सुना जाएगा। उसके बाद अगर वो सही पाया जाता है तब संबंधित को जिनके लिए आपत्ति किया गया उनको बुलाया जाएगा। अगर गलत तरीके से अगर आपत्ति किया होगा तो उस पर किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार इन पर कार्रवाई करने की मांग है। जी उसमें देखा जाएगा। पहले तो इनको बुला के कि क्या उनके नॉलेज में था, क्या उन्होंने अपने उससे किया है। उसके बाद अगर पाया जाता है कि इंटेंशनली किया गया तो फिर वो जांच का विषय है, उसमें जांच आगे की जाएगी। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।